हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, हमने लास्ट टाइम एनसीईआरटी पे काम किया है और एनसीईआरटी हमने स्टार्ट कर दिया है सॉल्यूशन फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके सीबीएसई में या किसी भी अदर बोर्ड में, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो, आईसीएसई हो, वट एवर भी यू आर इन एनी बोर्ड, तो आपके सभी बोर्ड्स के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में वो हमने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए हैं बनाना। अब आपके पास 3.1 मैंने लास्ट टाइम क्लास दे दी है आपकी। अब 3.2 पे आते हैं हम। तो 3.2 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन 3.2 का। देखो, पहले जो दो क्वेश्चन है 3.2 में, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन, उनमें सिर्फ बात हो रही है एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की। तो आई होप कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आपको पहले दो एग्जाम्पल्स जो मैंने कराए हैं लास्ट क्लास में उन्हीं से समझ में आ गया होगा। तो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि 3.2 के एडिशन के लिए आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जैसे सेकंड पार्ट है वो आप एक बार कर सकते हैं, ठीक है, और साथ में जो फोर्थ पार्ट है तो आई थिंक कि ये मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका वर्क है, बहुत ही आसान है, ठीक है, तो ये आप कर लोगे। अब हम करते हैं 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट। आसान तो खैर पूरा ही चैप्टर है, बट स्टिल मैं एज ए टीचर मुझे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराने ही कराने हैं, तो सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो चलिए करते हैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट। ए बी माइनस बी ए मल्टीप्लाई करना है बच्चों। यहाँ पे देखो, मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है मैट्रिसेस के अंदर। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है दैट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट, ठीक है। इसमें से आपके क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस को तो लेना ही लेना है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं बेटा। जब भी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले क्या लिखोगे? ऑर्डर्स लिखोगे, और ये चेक करोगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? इसकी नंबर ऑफ़ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ़ रोज़, क्या ये दोनों इक्वल हैं? यस। तो ऑर्डर क्या आएगा? 2/2। ऑर्डर क्या आएगा हमारा? 2/2। तो चलिए देखते हैं क्या आता है मैट्रिक्स में। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, a इंटू ए स्क्वायर प्लस b इंटू बी स्क्वायर। फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम, तो क्या आएगा बच्चों? a इंटू बी माइनस का प्लस में ये b इंटू ए। दिस इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस का ये बी ए प्लस में ये ए बी, ये माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो प्लस का ये बी स्क्वायर आ गया बच्चों, प्लस में ये ए स्क्वायर। ओके, अच्छा, ए बी और बी ए आपस में हो गए कैंसिल, माइनस प्लस हैं तो यहाँ पे भी कैंसिल हो गए। वाह, हमारे पास क्या बचा बच्चों? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, फिर ये ज़ीरो, ये ए स्क्वायर प्लस का ही बी स्क्वायर। अच्छा, यदि आपसे इसी क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता था वो क्वेश्चन, इसको देखो, मतलब क्वेश्चन को एक्सप्रेस करने के वे कैसे हो सकते हैं सीबीएसई के या किसी भी अदर बोर्ड के, कि दिस इंटू दिस, वो क्वेश्चन इस तरह से देता है कि के इंटू आई, फाइंड के। मान लो कि क्वेश्चन को इस तरह से वो एक्सप्रेस कर देता है, तो फिर आप क्या करोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाल सकते थे। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आर यू गेटिंग? और अंदर क्या बचेगा? 1 0 0 1, तो ये तो आई है। इसका मतलब के की वैल्यू कौन आ गई फिर यहाँ पे? तो के की वैल्यू क्या हो जाती बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पुटअप किए जाते हैं सीबीएसई में। अब देखो, इस तरह से यदि क्वेश्चन पुटअप करता है वो, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि एनसीईआरटी के बाहर है, और इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट इज थर्ड का सेकंड पार्ट। बड़ी प्यारी मल्टीप्लिकेशन है और बच्चे बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक करते हैं इस तरह की मल्टीप्लिकेशन में। दिस एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय
2 3 4। ये देखो बेटा, इसका ऑर्डर देखिए, ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है, पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको सही करनी है ना, तो कुछ बातों का याद रखा करो कि किस तरह से। सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के केस में सबसे पहले क्या देखो, ऑर्डर देखो, ठीक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक होने के जो चांसेस वहीं पे कम हो जाएंगे आपके, ठीक। तो इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रोज है, 3 रोज। कॉलम्स कितनी है, एक ही कॉलम है। इसमें रोज कितनी है, 1। कॉलम्स कितनी है बेटा, 3। तो ऑर्डर इस तरह से है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल, एंड जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 3/3। चलिए, तो 3/3 ऑर्डर की आनी है मैट्रिक्स, जो आंसर आएगा। ओके, अब देखो, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, तो 1 × 2 इज़ 2। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम यहीं पे ख़त्म हो चुका है। अब जैसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चलेगी तो आगे एलिमेंट बढ़ेगा, प्लस नहीं आएगा। अब प्लस कब आता, जब यहाँ पे पोजीशन होती और यहाँ ऐसे नीचे पोजीशन होती, तो दिस इनटू दिस आता, वो इसमें प्लस में आता। बट यहाँ पे इसी का एंड यहीं पे हो चुका है। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे आएंगे आप, तो 1 × 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × 4। तो इस तरह से आपकी 3/3 मैट्रिक्स बनने वाले हैं। अब सेकंड रो स्टार्ट विद फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया 4, इसी तरह से फिर 6 एंड ये हो गया 8। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे आएगा 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। तो दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों, ठीक है। अब इसी का एक 5th पार्ट मैंने लिया है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट्स वाई आई हैव टेकन मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। -1 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 1 -1 2 1। और देखो बच्चों, ये मत समझना कि मैं सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, इसीलिए नहीं करा रहा हूँ कि मुझे पता है कि इन क्वेश्चंस को करने के बाद आई एम वेरी मच डैम श्योर 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं आपके फ्रॉम द चैप्टर, फ्रॉम द एक्सरसाइज, वो आप खुद कर पाएंगे इतने क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखने के बाद, ठीक है। तो चले, और साथ में देखो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हुए हैं, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट पूरी की पूरी मैंने आपको दी हुई है। तो प्लीज़ फर्स्टली गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स, देन गो थ्रू द क्वेश्चंस। जो भी आपको समझ में नहीं आते हैं तो बड़े आराम से आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं यहाँ पे 3 रोज़ 2 कॉलम्स, 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल आएगा। क्या ऑर्डर, 3/3 का ऑर्डर आएगा। चलिए कर दीजिए। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, 2 × 1 2, 1 × -1 -1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बेटा, 2 × 0 + 1 × 2। ओके, 2 × 1 2 और 1 × 1 1। ओके, फर्स्ट सेकंड रो पे आ जाओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 माइनस का ये 2, देन 0 प्लस का ये 4, देन 3 × 1 3 प्लस का ये 2 × 1 is 2। आर यू गेटिंग? ओके, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 -1, ये हो गया 0 प्लस का ये 2, दिस इज माइनस का 1 प्लस का ये 1, माइनस का ये 1 और प्लस का ये 1। तो बस अब आप सॉल्व कर लेंगे बेटा। तो ये आपका सिंप्लीफाई करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। तो दिस इज हैप्पीली डन, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं जो कि काफ़ी टाइम पूछी जाती है CBSE एंड अदर बोर्ड्स में। हरियाणा बोर्ड इज़ ऑल्सो द इम्पोर्टेंट वन, जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस मैंने देखे हैं। तो करते हैं बेटा। देखो सभी बोर्ड्स के लिए, यदि मैं बोर्ड्स के लिए बात कर रहा हूँ तो सभी बोर्ड्स में जनरली हल्का फुल्का थोड़ा सा चेंज होता है। तो जो क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो ऑलमोस्ट, मैं कहूँगा ऑलमोस्ट सेम होता है। तो डोंट बॉदर अबाउट कि मैं हरियाणा बोर्ड या
किसी और बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी बोर्ड्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसका सेकंड पार्ट मैंने लिया है 2 इंटू में x प्लस में 3 इंटू वाई। यहाँ पे कैपिटल X और कैपिटल Y है, बिकॉज ऑफ ये जो कैपिटल X कैपिटल Y है ये मैट्रिसेस हैं, तो प्लीज़ डोंट राइट देम स्मॉल x एंड स्मॉल y, ओके। सो दिस इज इक्वल्स टू, हमें गिवन है बेटा 2 3 4 0 एंड 3x प्लस का ये 2y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 माइनस 1 एंड 5। बोलता है कि फाइंड x एंड y। तो चलिए x एंड y कैसे निकाल सकते हैं, देखो एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लो। कौन सा मेथड यूज़ कर लो आप, एलिमिनेशन मेथड। तो फिक्स कर लो कि चलो भाई x को पहले एलिमिनेट करते हैं। किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, x को। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो क्या करेंगे बताओ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2, तो क्या आएगा बोलो अब, वट वी हैव इज 3 से मल्टीप्लाई करो 6x 9y, ये हो गया 3 से मल्टीप्लाई 6 9 12 0। जब भी हम किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। 2 से 6x प्लस का ये 4y, 2 2 जा 4 माइनस 4, ये हो गया आपका -2 और ये हो गया 10। माइनस कर दो बच्चों, माइनस करने पे क्या आएगा, ये तो कैंसिल हो गया, 6x हो गया आपका कैंसिल, बचा क्या आपके पास 9 माइनस का ये 4 5y। चलो माइनस करो, माइनस करते समय कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस करेंगे। 6 माइनस 4 2, 9 माइनस माइनस प्लस 4 13, ये हो गया 14, 0 माइनस 10। 5 से डिवाइड कर दो, 2 बाय 5 13 बाय 5 14 बाय 5 एंड माइनस का ये 2। तो ये हो गया तुम्हारा y के लिए आंसर, ठीक है। अब x के लिए देखते हैं जी। तो y की वैल्यू कहीं भी पुट कर सकते हो आप, और देखो ये तो हो गया कि y की वैल्यू किसी भी मैट्रिक्स में आप पुट करोगे, इसमें या इसमें, तो आपका x आ जाएगा। बट मैं कहता हूँ कि एक और वे है। क्या होता है कि आपने अभी x को एलिमिनेट किया था, इस बार y को एलिमिनेट कर लो, इस बार y को एलिमिनेट कर लो इक्वेशन से, सीधा x की वैल्यू निकाल लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और अदर वे मैंने आपको बताया हुआ है कि y की वैल्यू आप किसी भी इसमें डाल दो या इसमें डाल दो तो भी x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ कर रहा हूँ कि एक काम करते हैं, इस बार y को एलिमिनेट कर देते हैं। तो इस बार क्या करूँगा मैं, मैट्रिक्स को इसको 1 इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, ऐसे लिखता हूँ बेटा, इक्वेशन 1 है ये और ये है इक्वेशन 2, ठीक है ना। तो 1 को मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से एंड 2 को मल्टीप्लाई किया मैंने 3 से, ये 6 और ये भी 6, और फिर माइनस कर देना, ठीक है। तो चलो करो अब इस बार 2 से मल्टीप्लाई करो बेटा, 4x 6y, 3 से मल्टीप्लाई करो इसको 9x और ये 6y। चलो 2 से मल्टीप्लाई था ना, 4 6 8 0, 3 से मल्टीप्लाई 6 माइनस 6 माइनस 3 एंड 15। अब फिर माइनस कर दो जी, तो y वाले कैंसिल हो गए इस बार। अब x बचा -5x, 4 माइनस 6 6 माइनस माइनस प्लस 6 8 माइनस माइनस प्लस 3 0 माइनस का ये 15। -5 डिवाइड में भेज दो तो ये हो गया 2/5 -12/5 -11/5
एंड दिस इज़ 3। तो ये आपके एक्स वाई के आंसर्स आएंगे। और यदि आपको लग रहा है कि सर ये तो थोड़ा लेंदी हो गया, यदि आपको ऐसा फील हो रहा है, तो आप देखना बेटा y की जब आप वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, फिर 3 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, जो कि फ्रैक्शन वाले नंबर्स होंगे, जहाँ पे जनरली बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। और फिर आप उधर ले जाके माइनस करेंगे एंड फिर 2 से भी डिवाइड करेंगे। तो आई होप कि वो ज़्यादा पार्ट, वो वाला जो पार्ट होगा उसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट ज़्यादा आ जाता है। क्योंकि नंबर्स फ्रैक्शंस के आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्रैक्शंस वाला कुछ नहीं मिला, आर यू गेटिंग? तो यहाँ मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल कम हो गए हैं। तो दिस वे इज़ द बेटर वन कि एक बार आप x को एलिमिनेट करो, y निकालो, एक बार आप y को एलिमिनेट करो और x निकाल लो। ओके बच्चों, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आई हैव टेकन 13th क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, गॉट इट। तो इस तरह की आपकी प्रॉब्लम जो भी आएंगी एक्स वाई में वो आप कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स भी आपको करनी है और आई होप कि उनमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी सॉल्व करते समय, ठीक है। यदि आप कॉन्सेप्ट्स भी समझ लेंगे जो मैंने पहले दी हुई है लिस्ट, और फिर आप ये क्वेश्चंस भी कर लेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं जी। एफ एक्स हमें गिवन है, कॉस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, दिस इज 0 0 1 0 0 1। ये हो गया, ठीक है। ये बेटा जो हमें दिया हुआ है ये एफ एक्स एक मैट्रिक्स गिवन है और प्रूव करने के लिए बोलता है एफ एक्स इंटू में एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई टू प्रूव। एफ एक्स में जब मैट्रिक्स ये दी हुई है तो एफ ऑफ वाई क्या आएगा, देखो इसका मतलब ये होता है कि जब आप x की वैल्यू यहाँ पे x देख रहे हैं तो यहाँ पे ये जो x है ना इसके साथ सिमिलरिटी ले रहा है। यदि आप इसमें x के प्लेस पे y पुट करोगे या कोई भी नंबर, मैं बोलता हूँ कि x के प्लेस पे आप पुट करना चाहते हैं जतिन, क्या पुट करना चाहते हैं, जतिन पुट करना चाहते हैं, तो f ऑफ जतिन क्या आएगा, cos के अंदर जतिन एंगल में, ऐसे साइन ऑफ जतिन 0 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली माइनस साइन ऑफ जतिन कॉस ऑफ जतिन 0 और यहाँ पे 0 0 1। बात समझ में आ गई ना। तो x के प्लेस पे आप कुछ भी पुट करेंगे यहाँ पे तो वैसे ही वहाँ पे x के प्लेस पे चेंज आ जाएगा। तो सोच के बताओ मुझे अब f ऑफ y क्या बनेगा, f ऑफ y, वेरी गुड। x के प्लेस पे हमने y डाला है तो यहाँ पे भी x के प्लेस पे y पुट करना है, तो ठीक है पुट कर लेते हैं। तो इट विल बी cos y sin y 0 माइनस साइन y देन हेयर cos y 0 0 0 1, ठीक है। अब क्या करना है, fx और fy को मल्टीप्लाई। चलिए तो मल्टीप्लाई करते हैं, fx इंटू में f ऑफ y, cos x माइनस साइन x, यहाँ पे है साइन x एन cos x 0 0 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाय cos y साइन y एंड 0 माइनस साइन y cos y 0 0 0 1। ओके मल्टीप्लाई करो बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू में साइन y, फिर ये प्लस 0 इंटू में 0 तो वो 0 हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे हम, माइनस का आ जाएगा cos x इंटू साइन y, फिर माइनस का ही साइन x इंटू कॉस वाई,
देन फिर ये 0 इंटू में 0 तो 0 हो गया। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में cos x इंटू 0 इज 0 प्लस अगेन 0 प्लस अगेन 0, तो फाइनली द वैल्यू इज 0। आर यू गेटिंग? ओके, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू में sin y, फिर ये 0 इंटू में 0, ख़त्म ये। देन सेकेंड रो अगेन विद सेकेंड कॉलम, तो माइनस का sin x इंटू में ये sin y बेटा, प्लस में ये cos x इंटू cos y, वेल डन, सही कर रहे हो आप लोग भी मल्टीप्लाई, और ये 0 इंटू 0 इज 0, ठीक है। नाउ दिस रो मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम, ये 0 प्लस अगेन 0, तो ये 0 हो गया। थर्ड रो मल्टीप्लाई बाय द फर्स्ट कॉलम, 0 0 1 इंटू 0 इज 0, ओके है। नाउ दिस इंटू दिस करो तो 0 0 0, एंड दिस इंटू दिस 0 0 1 इंटू 1 1, तो वैल्यू इज 1। अब देखिए, अब हमारे पास ये जो टर्म बन रही है cos a cos b माइनस sin a sin b, किसका फॉर्मूला है? cos a प्लस b। वेरी गुड बच्चों, दिस इज cos a प्लस b। तो ये टर्म क्या बन गई हमारे पास? cos के अंदर x प्लस वाई। सिमिलरली sin a cos b प्लस cos a sin b, तो sin a प्लस b, तो साइन ऑफ x प्लस वाई, एंड लास्ट वाला 0, ओके है। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों ही माइनस के हैं, दोनों ही जब माइनस के हैं तो ऐसे ट्रीट कर लो कि माइनस कॉमन ले लिया आपने। अब ये दोनों प्लस के हो गए, तो प्लस के हैं जब दोनों ही, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वेरी गुड बच्चों, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी यानी कि साइन एक्स प्लस वाई, माइनस कॉमन लेने के बाद, ठीक है। ये 0, अगेन देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस एक्स प्लस वाई, तो दिस इज 0 हेयर 0 हेयर और 1 हेयर, ठीक है। ये आ गया। अब आप एक बार एफ एक्स को फिर से देखिए। एफ एक्स में यदि मैं x के प्लेस पे x प्लस वाई डालता हूँ, x के प्लेस पे क्या डालता हूँ बच्चों? x प्लस वाई, तो मेरी टर्म क्या बनती? cos x प्लस वाई, जो कि यहाँ पे आ रहा है देखो। सिमिलरली हेयर माइनस साइन x प्लस वाई, ये आ गया। फिर ये 0 0 1, तो वो तो सेम ही रहेंगे। यहाँ पे देखो साइन x प्लस वाई एज इट इज़, ये cos x, तो ये cos x प्लस वाई बन रहा है 0 0 1। इट मीन्स व्हाट? ये जो मैट्रिक्स है ये वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? विच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। बोलिए बच्चों, ये समझ में आया अच्छे से? देखो कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। एफ एक्स दिया हुआ था, एक्स को मैंने वाई में रिप्लेस किया, एफ ऑफ वाई आया मेरे पास, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई जैसे मल्टीप्लाई का प्रोसीजर है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, उस तरह से मैंने पूरा मल्टीप्लाई किया। फिर उसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अप्लाई हो गए अब, क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है रिलेटेड, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले थे वो मैंने लगा दिए। उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि लाना क्या है, राइट साइड में तो लाना है फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। इसका मतलब जब मैं x को x प्लस वाई में रिप्लेस करूँगा तो मेरे पास क्या सीन होगा, वो मैंने चेक किया कि यार x जहाँ जहाँ है वहाँ पे x प्लस वाई मिलना चाहिए, तो मिल गया मुझे चारों जगह। और 0 0 1 जहाँ है वो एज इट इज़ हैं, तो इसका मतलब मुझे f ऑफ x प्लस वाई मिल गया। और ये क्या हो गया आपका? हैप्पीली प्रूव्ड। आई होप कि आपके फेस पे भी एक स्माइल ही आ गई होगी, है ना। चलिए, तो दिस इज़ डन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देखिए क्या बोला हुआ है उसमें। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 17 इज, एक मैट्रिक्स दी हुई है बच्चों 3 4 -2 -2, 3 4 -2 -2, और आई तो पता ही है तुम्हें 1 0 0 1, ठीक है। अब बोला हुआ है कि फाइंड के की वैल्यू निकालनी है सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के इंटू में ए माइनस 2 इंटू आई। हमें के की वैल्यू निकालनी है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो चलिए ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर ए इंटू ए। अब बेटा देखो ए स्क्वायर निकालने के लिए वो तो बिल्कुल मत कर देना, वो मैंने कॉन्सेप्ट में समझाया हुआ है जहाँ मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ाई थी कि ए स्क्वायर का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप इनके स्क्वायर्स करोगे, नहीं, क्या करोगे, ए इंटू ए करोगे जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है। तो 3 4 -2 -2, 3 4 -2 -2। तो चलिए कीजिए मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम। तो 3 इंटू 3 9 प्लस माइनस का 8, 9 माइनस का 8 1, ये हो गया -6 प्लस का ये 4, -6 प्लस 4 तो -2, ये हो गया 12 माइनस का 8, 12 माइनस 8 इज़ 4 एंड दिस इज माइनस का 8 और प्लस का ये 4 तो माइनस का 4, ओके। अब ए स्क्वायर को किसके इक्वल रखना है बच्चों, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के इंटू ए, के इंटू में ए कर दो, 3 4 -2 -2 -2 इंटू आई क्या बन जाएगा 2 इंटू आई तो 2 0 0 2। भाई ए स्क्वायर को मैंने सीधा किसके इक्वल रख दिया, के इंटू ए माइनस 2 इंटू आई, ठीक है। अब जब ये वाली मैट्रिक्स ए स्क्वायर इसके इक्वल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल होगा, दिस माइनस दिस। या सॉल्व कर लेते हैं एक बारी, इसका मतलब ये हो गया 1 4 -2 -4 इज इक्वल्स टू 3 के और माइनस का ये 2, ये हो गया माइनस का 2 के माइनस का 0 उधर, 4 के माइनस का ये 0, -2 के माइनस का 2। समझ में आया बच्चा, ओके। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख दो, चलो 3 के -2 इक्वल्स टू 1, तो के की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1। अब आप देखो के की वैल्यू 1 सभी से आ रही है, यहाँ से भी आ रही है के की वैल्यू 1, यहाँ से भी के की वैल्यू 1, यहाँ से और चेक कर लो एक बार, -2 के माइनस का 2 इज -4, तो यहाँ से भी के की वैल्यू 1 ही नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। और हर एक एलिमेंट से के की वैल्यू 1 है, तो फाइनली के की वैल्यू सभी से सेम आनी चाहिए, तो के की वैल्यू 1, यही हमारा आंसर हो गया। तो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 18 इज़ द ऑल्सो इम्पोर्टेंट वन। तो नेक्स्ट क्लास हमारी क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट होगी। थैंक यू।